Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. Okay. Ladies and gentlemen, Helmet की पूरी कास्ट in the house. अभिषेक बैनर्जी, आशीष वोरा, प्रणव तनवाल with me and साथ में Fever 104 FM के and साथ में Fever FM के Heartthrob of Delhi आरजे राहुल मार्किन. गाइस मैं आप सबको बता दूं, अपार शक्ति नाम मेरा ऐसे ही है. इस इंसान में अपार शक्ति है. दिल्ली की लड़कियां जो इन पे मरती हैं, रात का शो करते हैं, ठीक है, सिर्फ दिल्ली की लड़कियां, मतलब यार शो दिल्ली में आता है ना, तो सिर्फ दिल्ली, ये गलत हो गया, सिर्फ दिल्ली की लड़कियां. लेकिन सच बता रहा हूं मैं यार, एक तो ये इंसान बाय द आर यंगर हो रहा है, बाय द आर यंग होता जा रहा है. हेलमेट का इस्तेमाल जितना इन्होंने किया होगा कोई कर नहीं पाया होगा पूरे दिल्ली में. इनका खुद का मेडिकल स्टोर होगा, मतलब मुझे But yeah, he looks charming, huh? He is very charming. He has six-pack abs as well. So sweet of you, अपार भाई. इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन. मुझे लग रहा था कि मैं इंटरव्यू करूंगा, बट आपने ही स्टार्ट कर दिया. नहीं सर, आपने अपने आरजे वाले रूप में, पुराने आरजे वाले रूप में फिर से आ गए हैं. एंड वेल, इंट्रोडक्शन तो अपार भाई ने बहुत अच्छी कर दी है. बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि हम ये ऑफिशियली इंटरव्यू स्टार्ट करें, अपार भाई सबसे पहले बहुत बहुत बधाई for the latest, cutest, newest member in the family. Thank you. वारका जी, बहुत बहुत वारका. Love you पाजी. चलिए पाजी, आप स्टार्ट करते हैं. देखिए जी, 3 किस्म की हेलमेटें होती हैं. एक जो आपको स्कूटर और मोटरसाइकिल पे दिखती है, या तो टंगी होती है या तो बंधी होती है. दूसरी किस्म की हेलमेट होती है जो मैदान पे दिखती है आपको, क्रिकेट के मैदान पे. तीसरी होती है जो घर के मैदान पे नहीं, वो दिखती नहीं है, वो बड़ी ट्रांसलूसेंसी होती है. और ज्यादा जो उसकी डिटेलिंग में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो बात करने के लिए हेलमेट की पूरी स्टारकास्ट हमारे साथ मौजूद है ना. हमारे साथ है अपार शक्ति खुराना, हमारे साथ है अभिषेक, हमारे साथ है आशीष एंड प्रणुतन. सो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेडीज फर्स्ट, लेडीज से स्टार्ट करते हैं. सो मैंने क्या बोला, दिल्ली की लड़कियां पे मरती है, यही इनकी बातें हैं यार, यही बातें हैं. मार्किन साहब झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको. हमने जितने अभी तक इंटरव्यूज कर लिए ना, हमने बहुत कम बार ऐसा हुआ है, क्योंकि लेट्स स्टार्ट विद द लेडी फर्स्ट. बहुत कम बार ऐसा हुआ है. और आप हमेशा लड़कों के साथ ही आते हो, तो स्त्री के टाइम पे भी आप लड़कों के साथ ही आए थे. मैं क्या करूँ. तो आज बहुत ऐसा अचानक से ऐसा सिलसिला बना कि प्रणुतन साथ में आ गई, तो इसीलिए हमने चलो जी शुरू करते हैं. नहीं, बनता है प्रणुतन के साथ बनता है. चलिए प्रणुतन जी, आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आई हैं, बताइए क्या कहना चाहती हैं. So प्रणुतन, ये फिल्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, although it's very common, but at the same time it's very uncommon. So जब आपके पास ये सब्जेक्ट आया था, how much time did you take to say a yes? मतलब मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं था, मुझे करनी ही थी ये फिल्म. मेरे लिए तो पहला था कि मैं ऑडिशन अच्छे से करूं ताकि मुझे ये फिल्म मिले. तो there was no question of no. To be very honest, there was no question of no, because मैं इतनी convinced थी कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना ही है. क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड. अपार भाई, मैं आपसे ऑलरेडी ये पूछ चुका हूँ, बट मैं दोबारा से ऑन रिकॉर्ड पूछना चाहूंगा, बिकॉज दिस टाइम इट्स अ वीडियो इंटरव्यू. सो ये हेलमेट वाला सिस्टम ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत बार पहले हो चुका होगा. सो जब आपने लाइफ में पहली बार हेलमेट का इस्तेमाल किया था, तब आपकी उम्र क्या रही? यार मैं कुछ 18-19 साल का रहा हूँगा उस टाइम पे. एंड चंडीगढ़ बहुत छोटा शहर है, वहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं. तो ऑफ कोर्स मैं भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था कि कॉन्डम लेने जाऊंगा और कैसे जाऊंगा. जैसे वो डिलीवरी बॉयज आते हैं बाइक पे, जल्दी से आपका पार्सल पकड़ाते हैं और चले जाते हैं, और हेलमेट पहने ही रखे होते हैं, वो जल्दी में ऐसा करते हैं. मैं जानबूझ के हेलमेट मैंने पहने रखा, जल्दी से बाइक पार्क करी और अंदर जाके मेडिकल स्टोर पे कॉन्डम मांगा, बिकॉज ताकि लोग मेरी आइडेंटिटी नहीं जान सकें. बट वहां पे मैं हेलमेट खरीदने गया था, यहाँ पर हेलमेट पहन के बेच रहे हैं. सो अलग किस्से हैं ये. बट हैविंग सेड दैट, यस, इट इज वेरी वेरी ऑकवर्ड इवन इन टुडेज डे एंड एज, इवन इन बिगर सिटीज लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे. आई थिंक इट्स ऑकवर्ड यार. तो सोचो छोटे शहरों में क्या हाल होता होगा. तो अच्छा आशीष, आप बताएं कि जब आपके पास ये सब्जेक्ट आया, तो आपने पहले इस बारे में कभी सुना था कि इस तरह का कुछ है? और जब आपको प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने अप्रोच किया, व्हाट वाज योर थॉट्स? आपके ज़हन में क्या चल रहा था?
आपके कैरेक्टर को लेके? हाँ जी। नहीं सर, मतलब हेलमेट के बारे में तो मैंने सुना था, कॉन्डम मुझे पता एग्जिस्ट करता है तो मैंने इसके बारे में सुना हुआ था, बट व्हेन दे केम विद द Movie. the movie Helmet which was being made, I was very excited like that someone is actually talking about it. कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, कोई इसके ऊपर फिल्म बना रहा है, and the reason to say yes also to the film was the cast of the film. Like by then Apar and Abhishek were already a part of it, so it was a no-brainer. Like if they've said yes to the film, there must be something in the film, and I always wanted to work with them together. Like with them, like I've worked with Apar. I नहीं, तब तक मैंने अपार के साथ काम किया नहीं था, but we were very close to work together. बस होते होते रह रहा था. Abhishek, Yeah. I've been knowing him since college. The script was written very well. It was a very funny script, and at the same time, it was a family-friendly script. It was very accessible for the audience. तो ये सब एकदम चीजें फैक्टर्स थे जो मैंने बोला कि यार ये तो करना ही है हमको. तो अभिषेक, आपने कैमरा की दोनों साइड पे रहे हैं, आपने कास्टिंग भी की है और आपने ऑडिशंस भी दिए हैं. आपको दोनों में से कौन सा पार्ट है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? I think without a doubt, obviously, like कैमरा के सामने आना ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. कैमरा के सामने आने के लिए ही आपने कैमरा के पीछे का काम भी चुना, ताकि मतलब आप लोगों से मिल पाए, सीख पाए और इंडस्ट्री के तौर तरीकों से वाकिफ हों. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आई थिंक बॉम्बे जैसे महंगे शहर में आकर आई थिंक किसी भी इंसान के लिए, स्पेशली जब वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो सर्वाइव करना थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है. To earn the money to live a life, and for me it was very important to live a good life, because अगर मैं वेट करता रहूंगा किसी चीज का, तो पता नहीं, मतलब शायद वो मेरे गोल्डन ईयर्स ऑफ ग्रोइंग अप जो है वहां पे शायद मैं सिर्फ वेट ही करता रह जाऊंगा. तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं कोई काम पकड़ूं, और कास्टिंग एक बहुत ही इजी मेथड मुझे लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक्टर हूं तो मैं शायद कैरेक्टर्स को समझ पाता हूँ, डायरेक्टर्स कैरेक्टर से क्या चाहते हैं वो समझ पाता हूँ, और शायद एक्टर्स को भी हेल्प कर पाता हूँ, क्योंकि कभी कभार एक्टर्स जो अटक जाते हैं, तो उनको समझाना कि शायद कौन सी ऐसी चीज है जो यूज करके, कौन सा मोटिवेशन है जिसको यूज करके वो लोग उस ऑडिशन को अच्छे से दे पाए. तो मेरे लिए बहुत ही और इनफैक्ट कास्टिंग की वजह से शायद मैं कैमरा एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख पाया. जैसे कि आशीष ने कहा कि हम दोनों कॉलेज में साथ में थिएटर करते थे, मैं प्लेयर्स में था, किरोड़ीमल कॉलेज, और वहां पे थिएटर करते करते काफी सारा अनुभव मिला. लेकिन कैमरा के सामने एक्टिंग करना एक, मुझे लगता है कि एक वो उसकी मैथ्स थोड़ी अलग है, टेक्निकलिटीज थोड़ी अलग है, इनिबिशंस को निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एकदम सामने सबके एक बहुत बड़ा एक मशीन होता है जो आपको कैप्चर कर रहा होता है. थिएटर में स्टेज होता है, स्टेज पे आप आप परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो ये मुझे लगता है कि कास्टिंग के कमरों में जब मैं ऑडिशंस लेता था, जब मैं दूसरे एक्टर्स के साथ परफॉर्म करता था, तो उससे मेरी भी खुद की थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि एक तरह का पॉलिशिंग होने लगा, और जो आज शायद मैं उसी को यूज करके परफॉर्मेंस प्रेशर को जो है थोड़ा कम करता हूँ, या कैमरा को ज्यादा समझ पाता हूँ अपने उस कास्टिंग के अनुभव की वजह से. सो या आई थिंक both goes hand in hand, but of course acting was always the first love. It will always remain the first love. Superb. Pranutan, Notebook was entirely different, और Helmet उससे बहुत अलग है. तो जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई और जब आपको पता चल गया कि ये फाइनल है, यू आर प्लेइंग द लीड इन द फिल्म, तो आपने क्या तैयारियां की इस फिल्म के लिए? बिकॉज नोटबुक हमने देखी है, उसमें आपका रोल और ये वाला रोल बहुत अलग है. तो क्या चेंजेस हुए आपके अपने कैरेक्टर में, अपने क्या आपने बदलाव किए, और क्या चीजें जिसके लिए आपने तैयारी की? पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं फाइनलाइज हुई और विद इन 7 days हम फ्लाई कर रहे थे शूट करने के लिए, तो मेरे पास वक्त बहुत कम था प्रिपेयर करने के लिए. लेकिन मेरे राइटर रोहन सर, डायरेक्टर सतराम सर, और आई थिंक आशीष ने मेरी बहुत हेल्प की है. आशीष, हाय आशीष. Hi, bro. Yes, don't. ये क्या था? आशीष, हाय आशीष. Guys, go get a private room यार, मतलब तुम लोग प्राइवेट रूम chatting. ऑफ कोर्स सबने हेल्प किया है. अभिषेक हर बार ये बोलता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ सबने हेल्प की है, लेकिन डेफिनेटली आशीष ने डेफिनेटली ज्यादा हेल्प की है. एक्टर्स फ्रॉम द एक्टर लॉट, एंड ऑफ कोर्स आई हैड सतराम सर एंड रोहन सर, डायरेक्टर राइटर, हेल्पिंग मी आउट.
तो इनिशियली मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि रूपाली का कैरेक्टर मुझसे भी बहुत अलग है और जो मैंने प्रीवियसली किया है उससे तो बहुत ही ज्यादा अलग है। कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, रूपाली इज हार्डकोर बनारस गर्ल, तो देयर आर बाउंड टू बी डिफरेंसेस। उसका कैरेक्टर भी बहुत लाउड है, बहुत देसी फटाका है, मुंह फाट डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड। तो आई डोंट थिंक मेरे मेरे में ये कैरेक्टर ट्रेट्स है, शायद डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड का है। नहीं यार, ये प्रनूतन, ये तो हमें पूछना पड़ेगा किसी से, मतलब if you अगर कोई एक्स बॉयफ्रेंड है उससे पूछना अजी पड़ेगा आपको अभी भी लगता है आपको पूछने की जरूरत है? दो साल हो गए। आई एम डोमिनेटिंग, आई जी थिंक। जी। हाँ, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैं डोमिनेट, मैं मेरे मेरे नेचर में है, लेकिन मैं नहीं इतनी नहीं, नॉट ऑल यार, डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं है, बट आई थिंक शी इज जस्ट, आई मीन, आई थिंक क्या हो जाता है, यू कांट, जैसे आपने भी स्टार्ट किया इंटरव्यू राहुल, है ना, सो आपने स्टार्ट ही उनके साथ किया, सो यू जस्ट कांट से नो, ऐसे हो जाता है। तो बात तो ये है। आशीष वर्मा से इन्होंने एक बार पूछा कि मतलब ये ऐसे ऐसे है, आशीष वर्मा ने सीधा ही मैं बताता हूँ कैसे करना है, तो मैं कोई मना कर ही नहीं पाता। पूरा तो सरेंडर हूँ। डोमिनेटिंग तो इंसान बाद में बनेगा जब कोई सुन नहीं रहा हो, तो पहले सुन लेते हैं। वाह। तो आशीष, और सुंदर लड़कियों की ज्यादा सुनते हैं, वो अलग है। नहीं, आई आशीष विश। का हमेशा सर आया, बचपन से हमेशा सुंदर लड़कियों को ही सिखाते हैं सारी एक्टिंग अच्छा, टेक्निक्स, ओ सारे सुवर्णा। नवरसा, 9 रस भाई, 9 रस 11 भी सिखा देते मैंने हैं कभी कभार। अपने जीवन में जो कुछ सीखा है वो मेरे कॉलेज सीनियर अभिषेक बनर्जी से सीखा। तो कुछ मैंने सीखा, कैसे ओहो, आसन रखना है, ये कैसे पता है दिल्ली घूमना में बहुत चलने वाला है ये इंटरव्यू। दिल्ली के क्रोड़ीमल कॉलेज के दोनों लड़के यहाँ पे बैठे हैं, दोनों घनघोर मित्र हैं। सो वाह जी। But हाँ। I like KMC boys. I think मुझे दिल्ली जाना चाहिए। ओ प्रनोदन, वाह You know, वाह। it's always it's been the same since I don't know when. वाह। Since the time Bachchan Saab came out of that college. Yes, yes. Oh, see, जी Yes. है जी यार। जी। I'm taking the flight to Delhi. I'm on my way, अरे guys. आज ये बहुत जरूरी है। तो आशीष, अभिषेक, ये क्वेश्चन आप दोनों से है, केएमसी की बात हो रही है, तो बहुत बहुत डिफरेंट रहा ये अप्रोच जब पैंडेमिक खत्म हुआ, जब शूट दोबारा से स्टार्ट हुए पैंडेमिक के बाद से, तो बहुत सारे चेंजेस आए शूटिंग में, द वे यू यूज्ड टू वर्क। तो इस दौरान जब ये फिल्म शूट हुई, कितना डिफरेंट था और कितना मुश्किल था फिल्म को शूट करना? नहीं नहीं, अभिषेक, ये फिल्म जो है ये 2019 में शूट हुई है और अच्छा 2020 जनवरी में हमने शूटिंग खत्म कर दी थी, तो ये एक्चुअली प्री पैंडेमिक फिल्म है। तो अच्छा। इनफैक्ट दिस इज द ओनली फिल्म व्हिच आई थिंक जो बची, नहीं एक और शायद बची मेरी, जो मतलब प्री पैंडेमिक के टाइम पे शूट हुआ था, जो आप ये कह सकते हैं कि ये इस फिल्म ने हमें ये समझाया कि कोई भी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। क्योंकि जब हम फिल्म कर रहे थे तो ऑब्वियसली जैसे कहते हैं कि सबको पता था कि 6 महीने में रिलीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम लोग इस तरह से जब पहले काम करते थे तो ये होता था कि चलो कोई नहीं, ये पिक्चर कर ली, ये आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, फिर दूसरी पिक्चर कर लेंगे, वो रिलीज हो जाएगी। हमने शायद वो पुराना टाइम नहीं देखा था जहाँ पे बोलते थे 60s 70s या 80s में, बाद में पहले लोग फिल्में शूट करते थे, फिर काफी टाइम लगता था उसको रिलीज करने के लिए, कई बार रिलीज में चीजें अटक जाती थी, कई बार बोलते थे कि पैसे खत्म हो गए तो रिलीज नहीं कर पा रहे। ये सब कहानियां सुनी है हमने, ये हमने कभी खुद महसूस नहीं किया है, हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के आने के बाद ऑफ कोर्स इट्स इजियर एंड यू नो दैट ओके, छोटे रिलीज होगी लेकिन रिलीज तो हो ही जाएगी, कम स्क्रीन मिलेंगे लेकिन रिलीज तो हो ही जाएगी। आप एक बड़े प्रीमियर में जाते हैं, आपके बहुत सारे तैयारियां होती हैं, एंड सडनली हेलमेट को लेकर हम सब बहुत एक्साइटेड थे, हमें लगा था कि हाँ अभी अगले 6 महीने में या 4 महीने में आई थिंक पिक्चर रिलीज होने वाली है, ये वो। और जब पैंडेमिक हिट हुआ, that's when we realized that how difficult probably it was for many people in the earlier days, and how we should not be taking anything for granted। जो काम है उसको कितनी शायद ज्यादा इज्जत देना, आई थिंक पैंडेमिक ने हमें सिखाया। वो हमें ये भी सिखाया कि मतलब जिसे कहते हैं कि आई थिंक whatever we do we can't take it for granted, we have to give our best and then let's hope for the best। But yeah, this is of course a time when we shot it, we I think had a great time because वो maskless days थे, गली में गूचे में कहीं भी जाके हम लोग कुछ भी खा सकते थे, लोगों की हंसी देख पाते थे,
और सैनिटाइजर भी कैरी नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बार बार नाक में कॉटन बर्ड्स नहीं घुसाता था और जीभ में नहीं घुसाता था। तो मतलब ये जो आजकल का शूटिंग एक्सपीरियंस यही हो गया है कि पहले एक बंदा आएगा मास्क पहन के आपके अंदर नाक में डालेगा, फिर मुंह में डालेगा, फिर आप रिपोर्ट का वेट करेंगे, फिर आप फिंगर्स क्रॉस रखेंगे कि भैया कहीं से कुछ पॉजिटिव ना निकला है। तो मतलब ये आई थिंक इट वाज अ फिल्म प्री पैंडेमिक एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम दैट टाइम। ग्रेट टाइम की बात कर रहे हैं अभिषेक भाई। तो आपके जूनियर से पूछते हैं। अब आयुष भाई ये बताइए कि पूरे शूटिंग के दौरान बता जूनियर। कौन सा एक ऐसा टाइम था, मतलब कॉलेज वाला जूनियर, तो कौन सा हाँ ऐसा वही टाइम था कॉलेज वाला जूनियर। मैं बताता हूँ सर, देखो मैं बताता हूँ, ये फिल्म साइन करने का मेरा असल बात बताता हूँ, एक ही कारण था। हम कॉलेज में एक नाटक करते थे, उस नाटक में ना इस 6 फुट 2 इंच के आदमी ने ना मेरे को चाटा मारा था, ठीक है। अच्छा। नाटक में इनको मुझे चाटा मारना होता था और जिनका हाथ है ना वो मेरे मुंह के 1.5 गुना है। एक बार दिखाएंगे जरा अभिषेक बैनर्जी अपना हाथ। तो मैं खना गया कवर था। हो गया, इसका स्क्रीन कवर हो गया, स्क्रीन कवर हो ओ गया। भाई साहब। तो हुआ ऐसा कि जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसके अंदर मेरा कैरेक्टर अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर को चाटा रसीद देता है। ओ इट वॉज अ नो ब्रेनर, ये फिल्म मैंने करनी है। मैंने पैसे देने नहीं है, मैंने इस फिल्म के लिए आशीष, पैसे देने हैं और ये आशीष फिल्म मैंने आई थिंक करनी है। आप और आशीष तो फिल्म डायरेक्टर के पैरों में गिर सीन्स गए के थे बारे कि में एक प्लीज और इंटरव्यू में थप्पड़ मारने बताएं। वाला सीन हो जाए। आप मत बताएं सीन्स में ये सब क्या हो रहा है, फिल्म में क्या हो रहा है, ये ट्रेलर में आया नहीं, आप क्यों बता रहे हैं सबको? अब ये देखिए अलाउड नहीं है सर, ना, ये सिर्फ टीम और ने सिर्फ कहा है ना आपको यही। दिस इज जस्ट टू ब्रिंग यू डाउन मिस्टर अभिषेक बैनर्जी। सर He will have to अक्सर climb ना the ladder, bro. अक्सर 1 टेक 2 टेक में काम हो जाता है, कभी कभार आदमी 3 टेक ले लेता है। इधर 5-6 टेक तबीयत से वो सीन छूट गया। तबीयत कॉलेज वाला बदला आपने अच्छे से लिया, 5-6 टेक्स जानबूझ के बार-बार, ताकि वो थप्पड़ सर की जब तक उसने गूंज। घुटने नहीं टेक दिए, नहीं टेक वो देते रहे आपको सर। बहुत और अच्छे टेक उसके दिए बाद मैंने। एक्चुअली उसके बाद जो था चाटे के बाद का रिएक्शन कुछ और था, लेकिन मैंने वहां पे इम्प्रोवाइज किया और जो इम्प्रोवाइजेशन आप फिल्म में देखे, मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, मैं बताऊंगा नहीं आपको। वाओ, वंडरफुल। सो हेलमेट इज ऑल सेट टू रिलीज और हम सब बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पॉजिटिव हैं कि एक ही चीज जो पॉजिटिव होनी चाहिए अभी, कि हेलमेट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, और बस यही हम चाहते हैं, that should be there. And thank you very much guys and all the best. Thank you very much. Morgan saab, love you. Take care, brother. Thank you very so much. much. Thank you, Rahul. Thank Thank you you, for being the Rahul. exclusive radio Thank partner you as very well. much. Fever FM, love you. Bye.